चलो भाई, सारा काम हो गया, दिन अच्छा रहा। चालू करते हैं आगे, लेबर के क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। ये भी चालू। तो पिछले वीडियो में हमने लेबर कॉस्ट के सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूरे फॉर्मूले सीखे थे। फॉर्मूले से अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्या हो गया इसको? ठीक है, अपने को निकालना क्या है? फिर नहीं बताया क्या? नहीं बताया है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं, आंसर में वही निकाला है। मॉड्यूल छापने वाले पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या था फॉर्मूला इसका? छोड़ो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल आवर्स पेड वाला इनटू एक्चुअल प्राइस। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स मुझे दिख रहा है 6000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस बोलो या स्टैंडर्ड रेट बोलो, एक ही होता है। तो मुझे दिख रहा है 35 पैसे, मतलब 0.35 रुपीस माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। मुझे दिख, अब देखो यहाँ पे मजा आने वाला है। एक्चुअल आवर्स मुझे दिख रहा है, अब देखो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्चुअल आवर्स पेड और दूसरा था एक्चुअल आवर्स, ठीक है, हल्का सा हैंग हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? मत हो, वर्कड। हाँ, दो टाइप का होता है, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। पेड हमेशा ज़्यादा होता है और वर्कड हमेशा कम होता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो होता है वो पेड ही हमेशा। अगर अगर पूछेंगे कि नहीं ज़्यादा कौन सा होता ही है, तो पेड वाला ही हमेशा ज़्यादा होता है वर्ग से, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये एक्चुअल आवर्स लिख तो दिया है 5800, तो ये एक्चुअल आवर्स पेड है कि एक्चुअल आवर्स वर्कड है, पता ही नहीं चले, कुछ नहीं बोलता है तो वो एक्चुअल आवर्स पेड है। और हमें वही चाहिए, मेंशन ही नहीं ना, पेड और वर्कड अलग अलग दिया ही नहीं है, आइडल टाइम है ही नहीं, खाली बैठा ही नहीं है लेबर, उसको हमको इग्नोर करना है। 5800 घंटे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। अब एक्चुअल प्राइस दिया ही नहीं है, ढूंढ लो। इतना सा तो क्वेश्चन है, एक्चुअल प्राइस दिया ही नहीं है, ढूंढ लो। हाँ, लेकिन आपको एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, मतलब ये टोटल वेजेस होगा ना। एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस 1800 दिया है, तो अगर आपको एक्चुअल प्राइस निकालना है, एक्चुअल प्राइस अपने को निकालना है, तो क्या करोगे? एक सेकंड, इसको बंद करके फिर से चालू करते हैं, स्लो चल रहा है। बंद हो जा, बंद भी नहीं हो गया, हो गया। हाँ, हैंग होना चालू। चलो भाई, टाइम नहीं है हैंग होने का। एक्चुअल प्राइस हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा? जो भी आपको टोटल वेजेस दे दिया है ना, टोटल वेजेस दिया है 1800 रुपीज़, डिवाइडेड बाय अगर आप करते हो एक्चुअल आवर्स, क्योंकि आपको एक्चुअल प्राइस निकालना है, तो एक्चुअल वेजेस को आप एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करोगे, मतलब 1800 रुपीज़ को आप 5800 आवर्स से डिवाइड कर दोगे, तो आपका वेज रेट आ जाएगा पर आवर, एक्चुअल प्राइस पर आवर का आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 5800, तो वेज रेट आता है नेवर एंडिंग वाला 0.310344822758, ऐसा आया है। हमें क्या करना है? दो ही तो डेसिमल लेना है, लिखते टाइम दो ही डेसिमल लेने हैं, मतलब डेसिमल के बाद दो ही डिजिट लेने हैं, कहने का मतलब। लेकिन जब सॉल्व करने जब सॉल्व करने जाओगे तो पूरा लेना पड़ेगा। यहाँ तो मैं 0.31 ही लिखूंगा, 0.31 ही लिखूंगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूँगा ना 5800 इंटू ये जो मल्टीप्लाई करूँगा एक्चुअल प्राइस से, ये पूरा होना चाहिए। और अब कई लोग तो पहचान भी गए होंगे, जो अलर्ट माइंड जो रहते हैं सामने बच्चे लोग, उन लोग जान भी गए होंगे सर आप टाइम पास करवा रहे हो हमको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो 5800 को आप मल्टीप्लाई इससे करोगे, इस पूरे डेसिमल वाले नंबर से करोगे, तो वापस 1800 ही तो आना है। 1800 को आप डिवाइड किए थे अपने ये एक्चुअल आर्क्स से, 5800 आर्क्स था, आपने 1800 को 58 से डिवाइड किया, तभी तो आया था 0.31। अब 0.31 को वापस 5800 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1800 ही तो आ जाएगा वापस। तो
तो क्या मैं ये सब टाइम पास ना करते हुए सीधा 1800 माइनस कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, 100% कर सकता था। स्लो ही चलेगा है, चलना भाई। सत्यानाश। जब सही टाइम पे सही फ्लो बनता है ना, तभी ये सब होता है। अब ऐसे अच्छा लगता है प्रोफेशनल में ये सब बीच में ऐसा होना? ये देखो बकवास। हाँ चला। तो ये जो मैंने टाइम पास करवाया उसकी जगह आप क्या सीधा 1800 माइनस करके दिखा सकते हो एग्जाम में भी? हाँ दिखा सकते हो, क्योंकि एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल प्रेस करने से क्या आता है? टोटल वेजेस ही तो आएगा ना भाई। जितना घंटा उसको पेमेंट कर गए हो, जितने घंटे का उसको पेमेंट कर गए हो, आवर्स, आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट, जो पर आवर का प्राइस है उसका मल्टीप्लाई करके तो टोटल वेजेस ही आएगा ना, जो ब्रैकेट वाला है। तो वो 1800 दिया हुआ है, तो सिंपली आप वो भी माइनस कर सकते हो। हाँ, अब जब एक्चुअल चाहिए ही होगा, कब कब चाहिए होगा? एक्चुअल प्राइस कौन कौन से फॉर्मूले में आता है? लेबर प्राइस वेरिएंस में आता है। सिर्फ एक्चुअल प्राइस आपको चाहिए, तब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप 1800 सीधा माइनस कर सकते हो। तो 6000 इंटू 0.35 माइनस 1800, फाइनल आंसर आता है 300 फेवरेबल। बस हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी ना आए इतना इजी। ठीक है, 300 फेवरेबल था। ओके, आते हैं इलस्ट्रेशन 10 में। चलो, बोलता है कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मतलब फिर से आपको एलसीवी ही निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, अब आपको स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट भी दिया हुआ है, तो मतलब टेबल बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है अलग, एक्चुअल आउटपुट दिया है अलग, मतलब बीच में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट भी आएगा। आपको फिर से एक स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, वो जो बीच वाला होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो निकालना पड़ेगा। तो देखो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दिया है? 500 यूनिट्स। स्टैंडर्ड में आपको 500 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, बट देखो एक्चुअल में आपने 400 यूनिट्स ही बनाया है। तो ये तो इसका जो भी आर्क्स होगा ये कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो आपको 500 के स्टैंडर्ड को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा 400 के स्टैंडर्ड में। 400 का एक स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, वही डिवाइड बाय 500 करेंगे, इंटू 400 करेंगे, जो भी आर्क्स दिया होगा। तो देखो दिया भी है, लिखता है स्टैंडर्ड टाइम, मतलब वही स्टैंडर्ड आर्क्स। ये देखो आर्क्स दिया है ना, पर यूनिट। वाह, 5 दिया है, 5 आर्क्स आपका स्टैंडर्ड आर्क्स है। मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड आर्क्स मेरा 5 है, बट बात यह है कि ये पर यूनिट का है, 1 यूनिट का है। और आपने निकालना कितने का है? अभी अभी स्टैंडर्ड की अगर बात करें, मतलब स्टैंडर्ड यहाँ पे 500 यूनिट्स का निकालना है। 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 आवर्स लगता है, 5 आवर्स पर यूनिट। तो 500 के लिए कितना लगेगा? 2500 आवर्स लगेगा। 5 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2500 घंटा लगना चाहिए था 500 यूनिट्स को बनाने के लिए। तो आप एक काम करो ना, वो तो ठीक है वही है, आप 400 का भी निकाल ही लो। 400 को बनाने के लिए कितना समय लगना चाहिए था? 2000 घंटे। 5 इंटू 400 कर दो, या टाइम पास करोगे तो भी वही आएगा, 2500 अपॉन 500, 5 आ जाएगा वापस से, इंटू 400, 2000। मतलब 400 यूनिट्स को बनाने के लिए 2000 आवर्स लगने चाहिए। काम तो यही आएगा, इसको तो मन में काट दिया जाता है, वो बन गया है, वही बन गया, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर आवर, यहाँ पे भी 20 आएगा, यहाँ पे भी 20 आएगा। और एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ है 2200 घंटे। एक्चुअल में आपको 2200 आवर्स लग गया है, और एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस है 25 पर आवर। सारी चीज़ मिल गई, मन में इसको तो काट देना होता है, एलसीवी निकल जाएगा। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आवर्स पेड वाला इंटू एक्चुअल प्राइस। तो कुछ नहीं बोला तो एक्चुअल आवर्स पेड ही है 2200 वाला। स्टैंडर्ड आवर्स 2000 इंटू 20 माइनस 2200 इंटू 25, एडवर्क्स ही एडवर्क्स आएगा।
फाइनल आंसर 15,000 हेडवर्ड्स। ठीक, 15,000 हेडवर्ड्स। फिर आता है लेबर रेट वेरिएंस। रेट मतलब प्राइस, LRV बोलो या LPV बोलो, रेट बोलो या प्राइस बोलो, एक ही होता है। तो ये क्या छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसा दे रहा है, बड़ा क्वेश्चन देना चाहिए। इससे अच्छा तो ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग था, कम से कम क्वेश्चन तो अच्छे थे। क्या पता इसमें आगे आएगा शायद मिसलेनियस करके। ये सब एग्ज़ाम में नहीं आते, ये सब क्या है, बेसिक बेसिक ऐसा आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, तो मैं भी फटाफट बनवा देता हूँ। आपको खाली लेबर रेट वेरिएंस निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है फालतू वाला जो सबसे पहला था, इलस्ट्रेशन 9। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ लेबर रेट वेरिएंस निकालना है या लेबर प्राइस वेरिएंस, जो आपकी कहने की मर्जी है। मेरे को प्राइस अच्छा लगता है कहना। लेबर प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स पेड वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस है अपना 0.35 और एक्चुअल प्राइस मैंने बताया था तो उस समय मैंने बोला था और वही हुआ। एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल एक्चुअल में जितना भी आप वेजेस दे गए हो डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, तो आपका एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा। तो उसको वहाँ पे शो कर देते हैं 1800 डिवाइड बाय 5800। ये आपको पूरा डेसिमल लेना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हो तो ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। इंटू एक्चुअल आवर्स पेड, तो एक्चुअल आवर्स यही है, इसी को पेड मानेंगे, कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट बॉड मास ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ये पहले सॉल्व करना, फिर उसके आगे माइनस का साइन लगा देना और फिर उसको 0.35 से माइनस कर देंगे। तो मतलब क्या होगा, हाथों हाथ पूरा डेसिमल भी काउंट हो जाएगा। मतलब 1800 डिवाइड बाय 5800 तो आ गया ना पूरा 0.3104482758। तो इस पूरे के सामने में माइनस लगा देना, 0.35 से माइनस कर देना, जो भी डिफरेंस आया इंटू 5800। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 230 का, एग्जैक्ट 230 पॉइंट वो भी नहीं है, दिख रहा है, दिख रहा है 230 एग्जैक्ट आया है। ठीक है, तो ध्यान से, इसलिए आपको पूरा डेसिमल लेना है, मतलब 0.1 का भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट 230 आया। और वो तभी आएगा जब आप पूरा डेसिमल लोगे। 230 का फेवरेबल आया है। अगर मैं पूरा डेसिमल ना लूँ, मतलब 1800 अपॉन 1500 कर दिया, उसको मैं 0.31 ही मान के चलता हूँ, तो 0.35 माइनस 0.31 इंटू 5800 तो आ गए 232, 2 रुपये ज़्यादा आ गए, तो फिर वो वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो गलत 232 गलत माना जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ और पूरे डेसिमल पूरे डिजिट्स को ना लूँ, सिर्फ 2 ही डिजिट लूँ, 2 ही डिजिट मतलब 0.31, सिर्फ 2 डिजिट लिया, क्या चलो 3 भी ले लो तो भी नहीं आएगा, तो फाइनल आंसर आ गया उसका 232 आ गया फेवरेबल। ये गलत आंसर है, मार्क्स कटेंगे, नहीं मिलेंगे मार्क्स आपको। एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, वो तभी आएगा जब आप पूरा डेसिमल लोगे, जो आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पे आता है। भले 10 डिजिट हो, आपको 10 डिजिट पूरा लेना होता है, तभी एग्जैक्ट आंसर आता है 230 का फेवरेबल। ठीक, हाँ, अब आप लोग हंसोगे, ही 232 दिख रहा है फेवरेबल, उसने 2 ही डिजिट लिया है, 100% गलत है। आप मेरे को फुल फ्लैज क्वेश्चन में ये दिखा देना कि इसने ऐसा काम किया हो, कभी नहीं करता है, वो खुद गलत प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होगा ना। अगर ये चलो 232 अभी दिखा दिया, अभी इसकी मर्जी, चलो ठीक है, अब मन में आप लोग को संकोच होगा कि सर आपने तो क्या क्या बता दिया। आप 232 ला के भी बोलते हो कि वो गलत है। 232 आया था ना, कैसे आया था, जब आप इसको 2 ही डिजिट लोगे, 0.31 लो, आपका ये देखना है इसको, 0.35 माइनस 0.31 इंटू ये, तो 232 आएगा फेवरेबल, वो गलत है। आपको पूरा डेसिमल लेना है, बात मानो मेरी। जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 6 सारे के सारे वेरिएंस निकालने हैं, तो 2 रुपये का वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, नहीं होगा। वेरिफिकेशन तभी होगा, LHS इक्वल टू RHS तभी होगा जब 230 आप लिखोगे। एक काम करते हैं ना, मैं आप लोग को निकाल के दे ही देता हूँ, फिर इसी में तीनों निकालते हैं, चलो अभी के अभी प्रूफ हो जाएगा। LPV तो निकल गया, LEV निकाल लेते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब पेड और वर्क तो बताया नहीं है, तो वही सेम रहेगा, पेड वर्क अलग अलग नहीं है, इस क्वेश्चन में वही है। स्टैंडर्ड आवर्स था 6000 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क को मैं 5800 ही लूँगा,
इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है भाई? 0.35 है, 0.35 मतलब ये जो आएगा 200 आएगा डिफरेंस इंटू 0.35, तो यहाँ पे 70 का फेवरेबल। ठीक है, तो ये नीचे के दोनों के हैं। अब एलसीवी, एलसीवी हमने निकाला था क्या? लेबर कॉस्ट वेरिएंस पहले निकाले थे। हाँ ये तो निकाले थे, ये देखो 300 फेवरेबल, वही क्वेश्चन था ना, इलस्ट्रेशन लाइन पूरा सेम था। लो इसमें निकाल के दे देता हूँ, फिर क्या है। एलसीवी कैसे आता है? स्टैंडर्ड आर्क्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आर्क्स इंटू एक्चुअल प्राइस पेड वाला इंटू एक्चुअल प्राइस। हाँ स्टैंडर्ड आर्क्स था 6000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस पॉइंट, अभी तो किए थे इलस्ट्रेशन 9 में, माइनस एक्चुअल। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था क्या करना आप लोग, एक्चुअल आर्क्स कितना है 5800 है, और एक्चुअल प्राइस कितना है, वही तो बात है कि आपको 0.31 नहीं लेना है। मैं वही तो इसके लिए तो सॉल्व करवा रहा हूँ। 31 बिल्कुल नहीं लेना है, इसका पूरा डेसिमल लेना, और पूरा डेसिमल से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वही तो आ जाएगा 1800। बात समझे हो आप लोग ये वाली की नहीं? भाई एक्चुअल प्राइस कैसे आएगा? जो भी एक्चुअल आपने वेजेस दिया होगा टोटल डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। वेजेस था 1800 और एक्चुअल आवर्स था 5800, यही था ना? हाँ छुप गया ये मेरे पीछे, हाँ ऐसे था ना, 1800 अपॉन 5800 तो आया था 0.31 समथिंग 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 आया था एक्चुअल प्राइस। अब आप उस एक्चुअल प्राइस को वापस 5800 से मल्टीप्लाई कर गए हो तो वापस 1800 ही तो आना है, तो मैं सीधा 1800 भी पुट कर सकता हूँ एग्जाम में भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे 1800 पुट किया, 6000 इंटू 0.35 माइनस 1800, 300 का फेवरेबल आया। अब मैं वेरिफिकेशन करके देखता हूँ एल कितना है, अभी अभी जस्ट आया 300 का फेवरेबल। अब इसके अंदर दो आता है, लेबर प्राइस वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर प्राइस वेरिएंस है 230 फेवरेबल, जो कि एग्जैक्ट मेरा सही है, बुक वाले ने किया था 232, याद रखना। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 70 फेवरेबल, देख लो कौन सा सही है। अब यहाँ पे आप 232 लिखोगे तो सही होगा कि 230 लिखना सही होगा, आप लोग खुद जज कर सकते हो, है ना? 232 लिखोगे तो 2 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 230 और 70 ये मिला के 300 होता है, तो ये सही है, 230 सही है, 232 बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, ध्यान रखना डेसिमल के बाद पूरा डिजिट लेना है। अगला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने बोला है, सेम क्वेश्चन है, हम निकाल चुके हैं। 70 फेवरेबल, देख लो यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पाता इस पेन से, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में ना, देख लो 70 का फेवरेबल दिख रहा है, इलस्ट्रेशन 12 कितना है आंसर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 70 का फेवरेबल, और वो हम निकाल चुके हैं, ये रहा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 70 का फेवरेबल। टाइम पास क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, हाँ 13th में आपको मिक्स वेरिएंस निकालने बोला है। मिक्स क्या होता है? रस, RAS, चलो निकालते हैं। चलो लिखा है द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 200 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है। स्टैंडर्ड आउटपुट है 200 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, इतना आपको बनाना था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लगेगा देखते हैं, लेबर कौन कौन सा लगेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें 20 स्किल्ड लेबर आवर्स लगेंगे, स्किल्ड, जितने भी स्किल्ड लेबर्स हैं उसके 20 आवर्स लगेंगे, 20 स्किल्ड लेबर आवर्स। अभी मैं लिखूंगा आवर्स और उसके बाजू में प्राइस। तो बोला है वॉज प्री डिटरमाइंड एज 20 स्किल्ड लेबर आवर्स, 20 स्किल्ड लेबर आवर्स एट 15 रुपीज़ पर आवर, 15 रुपीज़ उसका प्राइस है, एंड 30 अनस्किल्ड लेबर आवर्स, यहाँ पे अनस्किल्ड आएगा, 30 अनस्किल्ड लेबर आवर्स एट 10 रुपीज़ पर आवर, ये उसका प्राइस है। तो अपने को स्टैंडर्ड डेटा दे दिया। फुल स्टॉप के बाद बोलता है कि 300 मीटर्स ऑफ क्लॉथ वॉज प्रोड्यूस्ड, मतलब एक्चुअल आउटपुट जो है वो 300 मीटर से, आपने 300 मीटर बनाया है,
लेबर लोग ने 300 मीटर बनाया है। अब उसका प्राइस दिया हुआ है, आर्क्स और प्राइस दोनों दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ 30 स्किल्ड लेबर आर्क्स, 30 स्किल्ड लेबर आर्क्स पेड एट 17 पर आवर, उसका प्राइस 17 है, एंड 30 अनस्किल्ड लेबर आवर्स, 30 का अनस्किल्ड लेबर आवर्स है एट 12 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो काम क्या करना पड़ेगा, आप ये 20 30 और ये 30 30 मतलब ये जो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स है अभी कंपेयर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। फिर से वही लॉजिक कि ये 200 मीटर्स का स्टैंडर्ड है और ये 300 मीटर्स का एक्चुअल है, तो आपको एक और स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, दूसरा 200 मीटर की मदद से आपको नया स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब दिया तो 200 का है स्टैंडर्ड, जो ये 200 का दिया हुआ है, आपको 300 का चाहिए होगा क्योंकि आपने बनाया 300 है, 300 मीटर के लिए कितना लगना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो स्किल्ड का कैसे निकालोगे, 20 आवर्स लगना चाहिए फॉर डिवाइडेड बाय 200 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 300 मीटर्स, मतलब 30 आवर्स लगना चाहिए और 30 लगा है, प्राइस 15। ठीक है, और उसका देखते हैं अनस्किल्ड का 30 आवर्स है फॉर डिवाइडेड बाय 200 इंटू कितने का निकालना है 300, तो इसका 45 आवर्स लगना चाहिए, कम लगा है, मन में इसको काट देना और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लिख देना, दोनों पे स्टैंडर्ड ही आता है ना, 15 10 है तो यहाँ पे भी 15 और 10 आएगा। अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी हमको सिर्फ मिक्स वेरिएंस निकालने बोले, तो मिक्स के लिए तो रस भी चाहिए होता है, RAS, आर से रिवाइज स्टैंडर्ड आर्ग्स। हाँ तो क्या करोगे, टोटल एक्चुअल आर्ग्स को स्टैंडर्ड आर्ग्स के रेशियो में बांट दोगे, टोटल एक्चुअल आर्ग्स है 60, टोटल एक्चुअल आवर्स 60 है, इसको आप स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटोगे, स्टैंडर्ड का रेशियो है ये 30 और 45, मतलब मैं इसको 2:3 कह सकता हूँ, 15 से कटेगा, 2:3 के रेशियो में बांटना है, देखो यहाँ पे भी वही होगा 2:3 के रेशियो में बांटना है, 60 को 2:3 के रेशियो में बांटना है, टोटल एक्चुअल आर्ग्स को स्टैंडर्ड आर्ग्स के रेशियो में बांट देना है, टोटल एक्चुअल आर्ग्स है 60 और स्टैंडर्ड का रेशियो है 2:3, तो मतलब डिवाइड होगा 5 से, मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ आएगा 24 और जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36। ठीक है, सब बेसिक कैलकुलेशन है, इसको मैं स्पीड में करवा देता हूँ, नहीं समझ आएगा तो बताना कमेंट में, मैं स्लो पढ़ाऊँगा, फिर आराम से एक एक चीज़ बताऊँगा कौन सी चीज़ कहाँ से आती है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर्ग्स माइनस एक्चुअल आर्ग्स, वर्कड वाला यही पेड है यही वर्कड है क्योंकि कुछ जानकारी तो दिया नहीं है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो दोनों का निकालेंगे ना, स्किल्ड का भी निकालेंगे और अनस्किल्ड का भी निकालेंगे, फिर आपस में सेट ऑफ कर देंगे। तो स्किल्ड का आता है RSH है 24 माइनस AH 30 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 15। ठीक, तो ये आएगा 6, मतलब ये हो जाएगा 90, 6 होगा ना, हाँ माइनस वो करेंगे 15 6 90 होता है, 90 का आएगा एडवर्स। ओके, अनस्किल्ड 36 माइनस 30, ये भी 6 आया, इंटू 10 60 होगा लेकिन फेवरेबल, सेट ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा 30 का एडवर्स, ऐसा। ठीक है, 30 का एडवर्स, 90 एडवर्स 60 फेवरेबल, मिला के 30 एडवर्स। ठीक है मतलब ये बुक वाला क्या करेगा, एक एक फॉर्मूले का एक एक क्वेश्चन ऐसे बना के देगा। हाँ, यहाँ पे आइडल टाइम दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन आया, ये अब अच्छा क्वेश्चन मिला, कुछ दम दम लायक है, दम है इस क्वेश्चन में। नीचे तो कैलकुलेट लेबर यील्ड वेरिएंस बोला है, क्वेश्चन इतना ही है। इलस्ट्रेशन 14 चलना भाई, चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन दे दिया है ये तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन मतलब ऊपर के 4 लाइन ही है, हम उसी को देखते हैं। तो देखो लिखता है, इन अ फैक्ट्री 2000 वर्कर्स वर आइडल,
बिकॉज ऑफ अ पावर फेलियर। 2000 वर्कर्स हैं, मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये आर्स नहीं है, मतलब इतने आदमी थे। कितने आदमी थे? मतलब 2000 आदमी थे जो खाली बैठे थे ड्यू टू पावर फेलियर। As a result of this, loss of production of 4,000 units of product A and 8,000 units of product B occurred। मतलब ये जो 2000 बंदे खाली बैठ गए ना पावर फेलियर की वजह से, 2000 लोग खाली बैठ गए। खाली बैठने की वजह से क्या हुआ? 4000 यूनिट्स ए के नहीं बन पाए और 8000 यूनिट्स बी के नहीं बन पाए। मतलब उतने में वो बन जाते लेकिन नहीं बन पाए। ईच एम्प्लॉय वॉज पेड हिज नॉर्मल वेज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर आवर। ठीक है। A single standard arc is needed to manufacture 4 units of product A and 8 arcs of product B। मतलब 1 घंटा, मान के चलो मैं एक वर्कर हूँ, तो आई नीड अ सिंगल स्टैंडर्ड आर्क, ये स्टैंडर्ड आर्क्स है ना। 1 घंटा सिंगल स्टैंडर्ड आर्क, सिंगल मतलब क्या होता है? एक आर्क आपको लगेगा जो कि स्टैंडर्ड आर्क है, इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। 1 घंटे में मैं 4 यूनिट्स बनाता हूँ ए का, ठीक है। और 1 घंटे में मैं बी का कितना बना लेता हूँ? 8 यूनिट्स ऑफ बी, ठीक है। आइडल टाइम वेरिएंस विल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये निकाल के, ठीक है, क्या ही होगा? आइडल टाइम तो ऐसे ही आ जाना है। आइडल टाइम देखो, आइडल 2000, ठीक है, 2000 तो वर्कर्स हैं जो खाली बैठे थे। तो उसको बनाने के लिए कितना कितना आर्क्स लगना चाहिए? आइडल टाइम का आपको आर्क्स निकालना पड़ेगा ना, कितना घंटा उन लोग खाली बैठे हैं। देखो सामने ही देख लो ना, सॉल्यूशन दिया है तो क्या दिक्कत है, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो स्टैंडर्ड आर्क्स लॉस्ट, मतलब आइडल टाइम की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आर्क्स लॉस्ट मतलब जो आर्क्स आपका लॉस हो गया, तो उसी को तो आइडल टाइम कहते हैं। अब देखो कितना कितना लॉस हुआ है, देखते हैं। 4000 यूनिट्स ए का नहीं बना, 4000 यूनिट्स जो है वो ए का नहीं बना, तो उसमें कितना घंटा आदमी खाली बैठा होगा? 4000 डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, क्योंकि बात को समझो। अगर 1 घंटा लगता है ए का 4 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए? यहाँ पे आप बता दो कितना आएगा। मतलब 1 आवर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, ठीक है, ऑफ ए। देन हाउ मेनी आवर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना, आंसर आ जाएगा। कैसे? आपको आवर्स निकालना है ना। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, सबसे इजी, ये दुनिया में हर जगह काम आता है। मुझे क्या निकालना है? मुझे आर्क्स निकालना है कि कितना आर्क्स लगना चाहिए 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए। मुझे ऊपर की जानकारी दी हुई है कि 1 आर्क लगना चाहिए, तो आपको आर्क्स निकालना है। तो जो आर्क आपको पता है, आपको 1 आर्क पता है, वो ऊपर रहेगा हमेशा। बात को ध्यान से समझो, ये मैथ्स है, ना ही ये कॉस्ट है, ना ही ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये मैथ्स है क्लास 1 का। ध्यान से देखो, आपको आर्क्स निकालना है कि 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना आर्क्स लगना चाहिए। आपको 4 यूनिट्स का आर्क तो पता ही है, मतलब पता क्या है हमको? 4 यूनिट्स का आर्क पता है, 1 आर्क, 1 आर्क मैंने लिख दिया, 1 आर्क डिवाइडेड बाय, ये कितने यूनिट्स के लिए है? ये 4 यूनिट्स के बराबर है, इसलिए उससे डिवाइड किया जाता है। 1 घंटा कितने के लिए है? 4 यूनिट्स के लिए है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का पता चल जाएगा, 0.25। 1/4 कितना होता है? 0.25 होता है। मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए 0.25 आवर्स लगेगा। 1 यूनिट का आ गया डिवाइड करने से, मल्टीप्लाइड बाय 4000 यूनिट्स कर दो, तो पता चल जाएगा कि 4000 के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए। 4000 के लिए लगना चाहिए था 1000 आवर्स। तो मतलब 1000 ही क्या है उसका आइडल टाइम? 1000 आवर्स वो खाली बैठा। भाई जितना देर वो खाली बैठा, क्वेश्चन में बोला है कि लोग जो है वो आइडल बैठे थे, और आइडल बैठने की वजह से 4000 यूनिट्स ए के नहीं बन पाए। तो 4000 यूनिट्स कितने देर में बनते हैं? बोले 1000 घंटे में बनते हैं। 1000 की तो आइडल टाइम हुआ है ना। बी का भी वैसे ही करेंगे। बी का भी वैसे ही होगा, 1 घंटा लगता है बी का 8 यूनिट्स बनाने में, 8 बनाने में लगता है।
तो मतलब 1 यूनिट के लिए कितना हुआ 1/8, 1 यूनिट का आ गया 0.125 आवर्स लगता है। तो इंटू अभी का कितना नहीं बनाया आपने 8000 नहीं बनाया। देखो ये बहुत बेसिक है। देखो यूट्यूब में फुल फ्लेज्ड में पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता चलेगा आप लोग को समझ आ गया कि नहीं आ गया है, क्योंकि बताया ना ऑफलाइन में सामने देखता हूँ बच्चे बैठे हैं, उनके चेहरे से हम समझ जाते हैं कितना समझ आया कितना नहीं आया, 100% समझ आया है कि 10% समझ आया कि 80% समझ आया, चेहरा देख के पता चल जाता है। अभी तो किसका कौन चेहरा क्या पता। फिर कई लोग पूछने से भी संकोच करते हैं, संकोच बिल्कुल मत करना, कमेंट तो है ही, उसमें फ़ोन नंबर भी है ही, कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल बताना, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता आप लोग को समझ आएगा कि नहीं, आना तो चाहिए भाई, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। कि 1 घंटा का समय लगता है 8 यूनिट्स बनाने में, उसको डिवाइड कर दो ना। अब कई लोग 8/1 कर देंगे, अरे पागल आदमी, जो आपको निकालना है वो ऊपर रहेगा, आपको आर्ग्स निकालना है ना, तो आर्ग्स ऊपर रहेगा, 1 आर्ग ऊपर है, अपॉन 8 यूनिट्स इंटू 8000 यूनिट्स, तो 8000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना आर्ग लगना चाहिए वो आ जाएगा, ये भी 1000 आएगा। तो 1000 मिला के इन लोग 2000 आर्ग्स खाली बैठे हैं। 2000 आवर्स इज दी आइडल टाइम, ये आपका आइडल टाइम है 2000 घंटे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था आइडल टाइम वेरिएंस का, फॉर्मूला क्या था, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस था। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, आइडल टाइम, आईटी मतलब आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये लिखाया था क्या फॉर्मूला पिछले वीडियो में? बोले नहीं सर, आप तो ये लिखवाए थे, ऐसा कुछ लिखवाए थे, एक्चुअल आवर्स पेड वाला माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये लिखवाए थे आप। हाँ तो भाई ये जो ब्रैकेट है माइनस करके क्या आएगा, आप लोग सोचो। चलो एक्चुअल आवर्स पेड मान लो 9 आवर्स है, लेकिन उसने एक्चुअल आवर्स वर्क 8 आवर्स ही किया है, तो ये 1 आवर क्या था, आइडल टाइम ही तो था, आइडल टाइम ही तो था भाई, कैसे कर गए हो, समझो ना बात को। एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, ये माइनस करने से जो आता है वो क्या होता है, वो आइडल टाइम ही तो होता है। तो अगर मेरे को आइडल टाइम साफ साफ पता चल चुका है, 2000 आवर्स आपका आइडल टाइम है, खाली मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड प्राइस से जो कि 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40,000 का एडवर्स आ गया। मैंने बताया था पॉजिटिव आएगा लेकिन स्टिल एडवर्स रहेगा, क्योंकि आप उसको खाली बैठने का पैसा दे रहे हैं। समझ आ गया बात, समझ आ रही है बात, मेल फीमेल दोनों हो गया। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। मैं सोच में पड़ गया हूँ, क्योंकि कोई मुझे दिखाई नहीं देगा, ना कभी दिखाई देगा, तो पता कैसे चलेगा किसको समझ आया किसको नहीं आया, क्या करें। आगे बढ़ते हैं, पूछो भाई पूछो, नहीं समझ आएगा बिल्कुल पूछो बिंदास, उसी के लिए तो हम बैठे हैं, सवाल आने चाहिए तब तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। ये तो ऐसे क्या है, मैं ही बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी मज़ा आता है। सामने से रिस्पॉन्स आएगा तो बहुत बढ़िया इंटरेक्शन होता है, पढ़ने में मज़ा आता है। अभी क्या है, पढ़ने पढ़ाने दोनों में मज़ा आता है, अभी क्या है दोनों ही मुझे नहीं पता। ठीक है, अब निकालने यील्ड बोला था, चलो यील्ड निकालते हैं। नीचे बोला है ये देखो कंप्यूट लेबर यील्ड वेरिएंस नीचे लिखा है, और उसके लिए ये सब जानकारी दी हुई है, तो करते हैं। ये तो क्वेश्चन है ही हमारे पास यहाँ पे। एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 यूनिट्स है, वेयर एज एक्चुअल आउटपुट 950 यूनिट्स है। तो इसका मतलब देखो दोनों आउटपुट अलग अलग है, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट भी निकालना पड़ेगा, 950 यूनिट्स का स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। आपको 1000 का स्टैंडर्ड दिया है जो किसी काम का नहीं। ठीक, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस बोला है 25 पर आवर, रेट ऑफ वेजेस मतलब प्राइस 25 पर आवर, मैं दोनों जगह स्टैंडर्ड प्राइस लिख देता हूँ।
अब स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स पर यूनिट, 4 आवर्स पर यूनिट, तो इतने यूनिट्स के लिए इतना लगना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया, और 950 को भी मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूंगा, 3800 आएगा। अब एक्चुअल आवर्स, अब क्वेश्चन यही है कि अलग है? अच्छा, अपने को तो यील्ड वेरिएंस निकालना है ना, उसमें तो एक्चुअल आवर्स आता ही नहीं है। एक सेकेंड, एक्चुअल आवर्स नहीं आता लेकिन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स आता है। सरस, लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? SRS, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के लिए क्या करोगे? एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटोगे, तो पहले एक्चुअल आवर्स पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से 1800 होना चाहिए, एक्चुअल आवर्स शुड बी 1800। और एक बार मैं आंसर निकाल के फाइनल कर देता हूँ फिर बताता हूँ। 1800 होना चाहिए, तो मतलब ये नहीं, वो तो फिर आइडल टाइम ही आ जाएगा। ये तो 40,000 ही आ जाएगा एडवांस यील्ड वेरिएंस ना, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअल आवर्स हमको आइडल टाइम वेरिएंस पता है। क्या क्या गया इसमें देखते हैं एक बार। हाँ, फिर आउटपुट के हिसाब से निकाल दिया। हाँ देखो भाई, इस क्वेश्चन में अपने को एक्चुअल आवर्स नहीं पता है और ना ही हम निकाल सकते हैं, जानकारी नहीं दिया एक्चुअल आवर्स का, ना ही हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते एक्चुअल आवर्स, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसने क्या किया, आउटपुट के हिसाब से कर दिया, फिर से वही। ठीक है, तो उसको भी स्टार बना दो, मेरे नाम पे छोड़ दो। आउटपुट वाला मैंने बोला था ना, देख के बताऊंगा क्या करना चाहता है ये आउटपुट को लेके। क्योंकि हमको तो आर्ग्स चाहिए, हमको आउटपुट थोड़ी ना चाहिए, आर्ग्स चाहिए था। स्टैंडर्ड आर्ग्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्ग्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर आर, ये पूरा जज्बात ही बदल दिया। एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, पिछले वो उस क्वेश्चन में भी यही किया था, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसको मैं बताऊंगा आराम से, देखते हैं इसको। ठीक, हाँ ये आया फुल फ्लेज क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों दिया है, ये कुछ भी कुछ कर रहा है पता है। ये देखो, ओवरहेड यहाँ से चालू कर रहा है, ओवरहेड का इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ दिया हुआ है, जबकि चालू ओवरहेड यहाँ से होगा। ये मॉड्यूल छापने वाले को हटाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 15 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये इलस्ट्रेशन 15 है, आप लोग का होमवर्क है। ठीक, कहाँ गया इलस्ट्रेशन 15, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। लेबर यील्ड वेरिएंस बस निकालने बोले, और कुछ तो बोला नहीं है। थोड़ा सा ट्राई करना। रात के 12:30 हो गए, सर दुख रहा है, मेरे को सोने का है, मेरे को सोने का है बस। ठीक है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वेरिएबल ओवरहेड बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन होगा इसका। ये 3 आया, ख़त्म। देखो, वेरिएबल ओवरहेड का खाली 3 क्वेश्चन है, फिक्स्ड ओवरहेड का 4-5 होगा। अच्छा है, ये फिक्स्ड ओवरहेड बताने लायक है। 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन इसके हैं। सेल्स वाला बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब आपको एक्सप्लेन करके ही जाए, ये भी मैं बताऊंगा। बट एग्जाम में सेल्स वेरिएंस बहुत कम पूछता है, बहुत कम। 100 में से 100 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में आता है सेल्स वेरिएंस, और वो एक अटेम्प्ट आपका हो गया तो हमें नहीं पता भाई, रिस्क नहीं लेना है, सब पढ़ना है। लेकिन मेरे को अभी तक अब सोना ही पड़ेगा।
अभी तक मुझे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं मिले। ये है, यहाँ से चालू है। कंप्यूटेशन ऑफ ऑल वेरिएंसेस, इलस्ट्रेशन 34 देखो लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ ऑल वेरिएंसेस, साला सबका निकालना है, मटेरियल का, वेजेस का, ओवरहेड का, सबका वेरिएंस निकालेगा तेरा फैजल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो भी ज़्यादा नहीं, 7 मार्क्स के लिए। सब कुछ निकालना है, सब कुछ। अरे बाप रे वाह, मज़ा आ गया, ये क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। इसके आगे सब ताबड़तोड़ है, ऐसे क्वेश्चन है। मेरे को दिखा ना, अब दिखाए देखो ये, हाँ ऐसा आता है एग्जाम में। देखो क्या क्या निकालने बोला है, MCV, MPV, MUV रिक्वायर्ड में लिखा है, तीनों निकालना है। ऐसा आता है 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसका मतलब आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। देखते ना लास्ट कहाँ तक है इलस्ट्रेशन। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 15 में है, 15th वाला आप लोग के लिए होमवर्क है ना। लास्ट कहाँ तक है, ये तो थ्योरी आ गया, थ्योरी नहीं पूछता भाई। इलस्ट्रेशन 52 तक आ चुके हैं हम लोग, अभी हम लोग कहाँ पे 15th में है, ठीक है। तो अब मुझे होमवर्क देना चालू करना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, जैसे लेबर का हो गया तो मैंने बता दिया कि 15 वाला आप लोग को बनाना है। अगले वीडियो में मैं फटाफट उसको बताऊंगा स्पीड में। और फिर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। फिर धड़ाधड़ होमवर्क मिलेगा आप लोग को, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर है तो क्या हुआ, इसमें भी होमवर्क मिलेगा, वो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सॉल्व करना। नहीं हुआ तो उसका डाउट पूछना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो आपके पास आ नहीं सकता, बेटा डाउट है क्या, अदिति डाउट है क्या, नेहा डाउट है क्या, ऐसे तो मैं नहीं आ सकता, आप लोग को पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर अभी इतना ही करते हैं, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।